सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। भदोही जिले की कहां की कौन सी है खबरें, देखिए आज के इस फटाफट खबरों में। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही शहर के पचभैया निवासी रिजवान खान की शिकायत पर वाराणसी से पहुंची एंटी करप्शन की टीम ने भदोही तहसील में तैनात रजपुरा हलका के लेखपाल अनुराग चौधरी को 20,000 रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया है। एंटी करप्शन टीम के इस कार्रवाई से भदोही तहसील में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही कोतवाली के बजाय एंटी करप्शन टीम आनन फानन में आरोपी लेखपाल अनुराग चौधरी को लेकर औराई थाना के लिए भाग निकली। भदोही शहर के पचभैया निवासी रिजवान खान नामक काश्तकार ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि परिवर्तित कर खतौनी देने के नाम पर लेखपाल द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जहां रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ टीम ने लेखपाल को उनके आवास के गेट से गिरफ्तार किया है। टीम में एंटी करप्शन प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव, ट्रैप प्रभारी संध्या सिंह, मुख्य आरक्षी शैलेंद्र कुमार राय, सुनील यादव व चालक अश्वनी कुमार पांडे मौजूद रहे। शिकायतकर्ता श्री रिजवान खान ने इनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 26/9/2022 को कार्रवाई करते हुए इसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि मेरी संशोधित खतौनी जारी करने के नाम पर क्षेत्रीय लेखपाल श्री अनुराग चौधरी द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई है, जिसमें कहा गया कि 20,000 रुपया खतौनी जारी होने से पूर्व दे देना, प्राप्त होने पर दे देना और 30,000 रुपया बाद में देने की बात तय हुई, जिसकी सूचना प्री ट्रेप जांच आख्या से संतुष्ट होने के उपरांत शिकायतकर्ता रिजवान खां से तयशुदा रिश्वत 20,000 रुपया लेते हुए तहसील परिषद सदर के सरकारी आवास में श्री अनुराग चौधरी के सरकारी आवास के सामने से 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। भदोही तहसील में तैनात लेखपाल अनुराग चौधरी गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे अपने सरकारी आवास में बैठकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का काम पूरा कर रहे थे। उनके पास भदोही तहसील में ही तैनात सराय भाव सिंह की हल्का लेखपाल सुगमा भी मौजूद थी। लेखपाल सुगमा के मुताबिक एक काश्तकार पहुंचा और चंद सेकंड के भीतर ही 4 लोग आवास के अंदर घुसे और लेखपाल अनुराग चौधरी को दबोचकर वाहन में बैठाने लगे। कारण पूछने पर जोर जबरदस्ती करते हुए वाहन में बैठाकर टीम तहसील परिसर से निकल पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार लेखपाल कहीं साजिश का शिकार तो नहीं हो गया। अब इस मामले में सुनिए साथी महिला लेखपाल की जुबानी। जी सर, मैं मौके पर थी। हम लोग पीएम सम्मान का कार्य कर रहे थे। एक काश्तकार बैठा हुआ था, वो बस कमरे में गए 20 सेकंड के लिए और तुरंत एंटी करप्शन की टीम अंदर गई। उनको जबरदस्ती 4 लोग उनको पकड़ के बाहर घसीटते हुए लेके आए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि खतौनी जारी करने के नाम पर लेखपाल ने 20,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जिस दौरान एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में लेखपाल अनुराग चौधरी को गिरफ्तार किया है, उस दौरान वहां आधा दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे। अब सवाल यह उठता है कि चंद सेकंड में आरोपी लेखपाल अनुराग चौधरी ने रिश्वत की रकम कैसे थाम ली, वह भी 20,000 रुपया जैसी मोटी रकम। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर टीम लेखपाल अनुराग चौधरी को भदोही कोतवाली के बजाय औराई थाने में लेकर क्यों भागी। अगर आरोपी लेखपाल ने रिश्वत ली थी तो टीम को हाथ तहसील परिसर में ही धुलवाना चाहिए था और औराई थाने पर हाथ धुलवाने के बाद आरोपी लेखपाल का हाथ लाल हो गया। उधर इस तरह लेखपाल अनुराग की गिरफ्तारी को लेकर संघ ने पूरी तरह संदिग्ध माना है और साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है। भदोही तहसील से लेखपाल अनुराग चौधरी के कथित रिश्वतखोरी के मामले को लेकर भदोही के लेखपालों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लेखपाल औराई थाने पहुंच गए थे। आरोपी लेखपाल अनुराग चौधरी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ भदोही के जिला मंत्री हैं। इस बात में भी सच्चाई है कि पिछले कुछ दिनों से एसडीएम चंद्रशेखर की तैनाती के बाद से ही भदोही तहसील में सुविधा शुल्क लेने में हर कर्मी कांपता है। यही वजह है कि कथित रिश्वत को लेकर यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है। कथित रिश्वतखोरी को लेकर लेखपाल संघ भी अब उबाल में है। इस मामले में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के भदोही जिला अध्यक्ष कामेश्वर नाथ मिश्रा ने कहा कि साजिश के तहत यह कार्रवाई हुई है। हम लोग आज औराई थाने में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो एंटी करप्शन द्वारा कार्य किया गया है वो बहुत ही
घृणापूर्ण कार्य है, निंदनीय है। जो मेरे मित्र के साथ कार्य हुआ है वो जोर जबरदस्ती किया गया है और जबरदस्ती फंसाया गया है। ये आरोप निराधार है, असत्य है, यह आरोप झूठा है। माननीय जनपद न्यायाधीश विजेंद्र कुमार शैलत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी निरीक्षण के लिए जिला कारागार ज्ञानपुर पहुंचे थे। इस दौरान डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद रहे, जहां न्यायिक अधिकारियों ने जेल में बंद कैदियों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। महिला पुरुष बैरकों में पहुंचकर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली है। जनपद न्यायाधीश विजेंद्र कुमार शैलत ने जेल अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि दीवारों पर रंगाई पुताई कराकर महापुरुषों के अच्छे विचारों को वॉल पेंटिंग के जरिए अंकित कराया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई का निरीक्षण करते हुए अहम निर्देश दिए हैं। साथ ही मुलाकाती पंजिका का भी डीएम एसपी ने अवलोकन किया है। सरकारी धन में की जा रही बंदरबाट व भ्रष्टाचार का विरोध करने पर एक पंचायत सहायक को प्रधान के परिजनों ने भदोही के याकूबपुर पंचायत सहायक की तरह हत्या कर दिए जाने की धमकी दी है। मामला सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा लालीपुर का है। पंचायत सहायक राजकुमार ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि महिला ग्राम प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनके परिवार का एक सदस्य सरकारी धन का गबन कर रहा है। मनरेगा में भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पंचायत सहायक का आरोप है कि 25 व्यक्तियों के खाते में फर्जी व अवैध तरीके से मनरेगा का पैसा भेजा जा रहा है। कहा कि भ्रष्टाचार का विरोध करने पर नौकरी से निकालने के साथ साथ जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। डीएम को पत्र सौंपते हुए पंचायत सहायक ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। उधर ग्राम प्रधान के परिजनों का कहना है कि इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। बाइक सवार दबंगों ने पुरानी रंजिश में बाजार से लौट रहे संतलाल कन्नौजिया नामक व्यक्ति को घेरकर पिटाई कर दी है। पिटाई से संतलाल अचेत हो गया। अचेत होने पर बाइक सवार फरार हो गए। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के करियाव गांव का है। करियाव के दयालपुर गांव निवासी संतलाल कन्नौजिया ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि करियाव बाजार से वह घर की ओर पैदल लौट रहा था। पुरानी रंजिश में गांव के ही बाइक सवार 2 व्यक्ति पहुंचे और बसवरिया रोड पर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से वह अचेत हो गया था। सूचना पर पहुंचे संतलाल के परिजन संतलाल को कोतवाली भदोही लेकर पहुंचे थे और तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। घायल संतलाल का इलाज पुलिस ने एमबीएस भदोही में कराया है। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली योगी सरकार के राज में भी भदोही जिले में जमकर घोटाला किया जा रहा है। 8 माह से गर्भवती महिलाओं व मासूम बच्चों का दाल तेल दलिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हड़प रही थी। मामला औराई इलाके के नेवादा दलित बस्ती का है। गांव के चंद्रशेखर का आरोप था कि 8 माह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा गर्भवती महिलाओं व बच्चों का तेल दाल दलिया नहीं दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की गई थी। शिकायत की सूचना पर औराई बाल विकास परियोजना कार्यालय से जांच के लिए क्षेत्रीय मुख्य सेविका अल्पना श्रीवास्तव व लेखा लिपिक गुलाब पाल गांव में पहुंचे थे। जांच में यह पाया गया कि 13 लाभार्थी महिलाओं को पोषाहार नहीं मिल रहा था। जांच के लिए पहुंची टीम ने कमला देवी को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभोली विकास खंड के सीएससी भानीपुर में इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर लापता थे। महिला मरीज की लगातार तबीयत खराब होती जा रही थी। काफी देर बाद जब डॉक्टर नहीं मिले तो महिला मरीज के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पता चला कि रात की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अपने आवास पर आराम फरमा रहे हैं। नाराज ग्रामीण डॉक्टर के आवास पर पहुंच गए। काफी हंगामे के बाद डॉक्टर अपने आवास से बाहर निकले, ऐसा आरोप है सीएससी भानीपुर पहुंचे वीरेंद्र सिंह, विकास सिंह, हिमांशु, शैलेश, गुलशन आदि का। कहा कि वीरेंद्र सिंह की पत्नी गीता सिंह की तबीयत अचानक रात को खराब हो गई थी। परिजन सीएससी लेकर पहुंचे थे, लेकिन सीएससी पर कोई भी मौजूद नहीं था। लगातार महिला मरीज की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसी बात से नाराज मरीज के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी हंगामे के बाद डॉक्टर अपने आवास से अस्पताल पहुंचे और महिला मरीज का इलाज किया। तब जाकर नाराज ग्रामीण शांत हो सके। इमरजेंसी चल रहा है तो एक मरीज एक्सपायर कर गए, एक मरीज बचे हैं। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर नहीं उपलब्ध है? नहीं है, सब सो रहे हैं। भदोही शहर में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर कोतवाली पुलिस ने
अभियान चलाते हुए 10 बाइकों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल से उठाकर भदोही कोतवाली ले गई है और सभी बाइकों का चालान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से भदोही के MBS अस्पताल से बाइक चोरी की घटना में इजाफा हुआ था। बाइक चोरी की घटना को भदोही कोतवाली पुलिस ने गंभीरता से लिया है और बगैर लाख खड़ी बाइकों को लेकर अभियान चलाया है। ऐसे 10 बाइकों का कोतवाली पुलिस ने चालान किया है जो बगैर हैंडल लॉक किए परिसर में खड़ा किया गया था। भदोही कोतवाली पुलिस ने सभी 10 बाइकों को चालान कर दिया है। अभियान में कस्बा चौकी इंचार्ज आलोक सिंह सहित अमित, राजू पटेल, सैयद मुस्लिम जैसे पुलिस के जवान मौजूद रहे। भदोही शहर के सिविल लाइन के एक गैस एजेंसी पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। लाभार्थियों की सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस पहुंची थी। औराई के भैंसटा से आई उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भारती, हीरामणि, सुखी देवी, बसंती देवी, संगीता, कमला देवी, आरती आदि लाभार्थी महिलाओं का आरोप था कि उज्ज्वला योजना के तहत उनका कनेक्शन आया था। भदोही शहर के सिविल लाइन गैस एजेंसी संचालक ने सिर्फ गैस सिलेंडर दिया था और 1,000 रुपया सुविधा शुल्क लिया गया था, लेकिन चूल्हा और पासबुक नहीं दिया जा रहा था। गुरुवार को लाभार्थी पासबुक और चूल्हा लेने पहुंचे थे। एजेंसी पर तैनात कर्मियों ने लाभार्थियों को गाली गलौज देते हुए उनके साथ मारपीट की गई। नाराज लाभार्थी भदोही कोतवाली पहुंच गए और पुलिस से शिकायत की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद गैस एजेंसी में कार्यरत कर्मचारियों ने 6 अक्टूबर तक पासबुक व चूल्हा देने की बात कही है। भदोही जिले में माता शेरावाली के पंडाल सज गए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी माता के दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी भव्य पूजा पंडाल सजाए गए हैं। जयकारे से इलाका गूंज रहा है। भदोही जिले के मौजूदा बहरेची, औराई, नगरदा, मठिया, ज्ञानपुर, दरवासी, कोलुआ, पांडेपुर, कुंडवा, चौथार जैसे इलाकों में माता का दरबार सजा हुआ है। पूजा पंडालों में महिलाएं, बच्चे व पुरुष पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्ति गीतों से इलाका गूंज रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पूजा पंडालों पर माता के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र पर भदोही जनपद पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। भदोही रेलवे स्टेशन से बेरोजगार ऑटो चालकों को खदेड़ दिया गया है। अब ऐसे बेरोजगार ऑटो चालक के परिवार के सामने रोटी के संकट खड़े हो गए हैं। दशकों से भदोही रेलवे स्टेशन से सवारियां उठाकर बेरोजगार ऑटो चालक परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गरीब ऑटो चालकों को स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ से खदेड़ दिया गया है। बेरोजगार व भूखमरी की मार झेल रहे ऑटो चालकों ने भदोही रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। कहा कि एक ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीब मजलूमों के लिए तमाम योजनाएं चलाकर मदद कर रहे हैं, लेकिन भदोही रेलवे पुलिस गरीब ऑटो चालकों को खदेड़ते हुए बेरोजगार कर रही है। होमगार्ड विभाग द्वारा ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा महरबा में स्थित अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण के बाद पौधरोपण का महत्व व वृक्षों को बचाने का संकल्प भी दिलाया गया। गुरुवार को महरबा के अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। होमगार्ड विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में होमगार्ड विभाग के सहायक जिला कमांडेंट रविंद्र उपाध्याय, रणजीत सिंह PCP, मुन्ना प्रसाद कुशवाहा BO सहित पूर्व प्रधान राजेश सिंह, इंद्रजीत दुबे BDC मौजूद रहे। होमगार्ड विभाग ने वृक्षारोपण कर वृक्षों को बचाए जाने का संकल्प दिलाया है। वृक्षारोपण में बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं भी मौजूद रहीं। सत्यम न्यूज की खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। सत्यम न्यूज अखबार में खबर छपने व वेब चैनल पर खबर चलने के बाद भदोही शहर का इंदिरा मिल बाईपास मार्ग जगमग हो गया है। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट चालू करा दी गई है। आपको बता दें कि AIM के जिला कार्यकारिणी सदस्य हाजी सुहेल अंसारी ने भदोही शहर के इंदिरा मिल जौनपुर मार्ग पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को नवरात्र पर चालू कराए जाने की मांग की थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से छापा था और चलाया भी था। खबर को चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल ने गंभीरता से लेते हुए स्ट्रीट लाइट को चालू करा दिया है, जिससे बाईपास मार्ग जगमग हो गया है।
ज्ञानपुर ब्लॉक का गांव गणेश रायपुर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विकास की किरण इस गांव को छू तक नहीं पाई है, यह कहना है गणेश रायपुर ग्राम सभा के रहवासी वकील बिंद, केसधर, घुरहू, मंगला, महेंद्र, मुन्नू आदि का। ग्रामवासियों का कहना है कि वैसे तो समूचा ग्राम सभा अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन बिंद बस्ती की हालत बेहद बदहाल है। ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। बिंद बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। सुलभ शौचालय आज भी आधे अधूरे पड़े हैं। बस्ती के रोड की हालत बेहद जर्जर है। 200 की आबादी वाले इस बस्ती में समस्याएं अनेकों हैं। साफ सफाई सहित फॉगिंग तक नहीं कराई जा रही है। जर्जर मार्ग पर आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। विकास के नाम पर आने वाले धन का बंदरबाट किया जा रहा है। ग्रामीणों ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नवागत डीएम गौरांग राठी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव में विकास कार्य कराए जाने की मांग की है। कासगंज में किसानों पर हुए लाठीचार्ज व किसान नेताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर भदोही में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने हुंकार भरते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए प्रदर्शन किया है और कासगंज में हुई घटना की जाँच कराए जाने की मांग की है। कहा कि फर्जी तरीके से 150 किसानों के ऊपर कासगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है और लाठीचार्ज के दौरान कई किसान नेता चोटिल हुए हैं। भदोही में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन करते हुए किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने के साथ साथ पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत गुरुवार को अभोली ब्लॉक के रामचंद्रपुर, भवापुर, महासिंह पट्टी, दानूपुरप पट्टी, नागमलपुर पूर्व माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय सदोपुर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभा करते हुए दमखम दिखाया है। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सरस्वती वंदना के साथ नृत्य गायन में भी बच्चों ने हुनर दिखाया। प्रतियोगिता में कबड्डी, लंबी कूद, दौड़ जैसे खेलों का आयोजन किया गया था। विजेता छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंद्रजीत, अमरकांत, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, पवन आदि मौजूद रहे। जिला कारागार निरीक्षण के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सैलत ने ज्ञानपुर के सिंहपुर स्थित महिला सुधार गृह का डीएम एसपी के साथ जायजा लिया है। जनपद न्यायाधीश सहित डीएम एसपी ने सुधार गृह के साप्ताहिक भोजन मेन्यू, चार्ट, शयन कक्ष, शौचालय, मनोरंजन कक्ष आदि का गहनता से निरीक्षण किया है। महिला सुधार गृह में मौजूद 16 बच्चियों और महिलाओं से निरीक्षण के लिए पहुंची टीम ने वार्ता भी की। इस दौरान निरीक्षण के लिए पहुंची टीम ने कहा कि सुधार गृह में मौजूद बालिकाएं जो बालिग हो चुकी हैं, अगर अपने माता पिता के साथ जाना चाहती हैं तो प्रार्थना पत्र दें ताकि काउंसलिंग के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया व समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत गुरुवार को भदोही जिले में जगह जगह बूस्टर डोज कैंप का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में बूस्टर डोज कैंप का शुभारंभ भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल ने फीता काटकर किया है। इस मौके पर गिरधारी जायसवाल, स्नेहलता श्रीवास्तव, सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी, अरविंद मौर्य आदि मौजूद रहे। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नई बाजार में कैंप का शुभारंभ भाजपा नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, लालता सोनकर, राजीव मदनवाल व प्रवीण ने किया है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरात में आयोजित कैंप का उद्घाटन भाजपा नेता ओम प्रकाश तिवारी उर्फ टंकी गुरु ने किया है। इस दौरान 77 लोगों को बूस्टर डोज दिया गया। इस मौके पर राजकुमार सिंह, राम आश्रय गौंड, लव दुबे, नागेंद्र शुक्ला आदि मौजूद रहे। आपके क्षेत्र में अगर कोई है खबर तो आप फोन उठाइए और हमारी टीम को सूचना दीजिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही सत्यम न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, खबरों को लाइक जरूर करें और कमेंट कर अपनी राय दें। फिलहाल इसी के साथ अब नसीम कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें